हेलो बच्चों। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी में है। और इस फर्स्ट का फर्स्ट मैं लेके आया हूँ जहाँ पे आपको क्या बताना है। आपको बताना है जीरोज एंड उस जीरोज को वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करके रिलेशनशिप बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इसको हमें क्या करना होगा, फैक्टराइज को ब्रेक करना होगा। तो फैक्टराइज को ब्रेक करने का क्या लॉ है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट है -8 और यहाँ पे है 1, तो क्या हो जाएगा -8 आ जाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर को इंक्लूड कर लिया तो एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो और इसके बाद इस लास्ट टर्म मींस 8 को आप एल से फैक्टर में ब्रेक करो। और फैक्टर में जब आप ब्रेक करोगे तो फैक्टर कुछ इस प्रकार से आना चाहिए कि जो दो टर्म आएगा इस फैक्टर से वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -2x आना चाहिए। तो इसको यहां पे अगर देखें 2 4 जा 8 और 2 और 4 को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो किसमें पॉसिबिलिटी है कि 2 आएगा। तो ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स 4 + 2 6 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। तो सब्ट्रैक्शन के बाद ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे पहली बात तो ये 2x नहीं आएगा, तो हमें x टर्म इंक्लूड करना होगा। तो 4x और 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। 4x और 2x को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो एक का साइन प्लस और दूसरे का साइन माइनस होना चाहिए ना। यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि माइनस किसका साइन होगा, 2x माइनस में होगा या 4x माइनस में होगा ना। अगर हम गौर से देखें इसमें तो हमें पता है कि जो जिसकी वैल्यू ग्रेटर होती है उसका साइन माइनस होना चाहिए। तो 4x का साइन माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस ही लाना है। तो हमेशा सब्ट्रैक्शन में क्या आता है, ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है। ग्रेटर वैल्यू क्या है, 4x है, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे 4x माइनस में होगा और दूसरा प्लस में होगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया फैक्टर क्या होगा, 2x को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे दो टर्म्स में तो क्या आएगा -4x + 2x -8 ना। अभी आपको इसका फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो इसलिए सबसे पहले फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद आपको इसको जीरोस देखना है, तो इज इक्वल टू 0 कर देना है ना। अभी आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन को ढूंढना है। तो कॉमन क्या है फर्स्ट और सेकंड टर्म, तो यहाँ पे भी x⁻² है और यहाँ पे x⁻1 है, तो x दोनों में ही कॉमन है। और इसलिए हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 4। यहाँ पे देखेंगे थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 2 है और इसमें भी 2 है, 2 4 जा 8, तो +2 कॉमन लेंगे तो x - 4 आएगा विच इज इक्वल टू 0 ना। बच्चों इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में क्या कॉमन है वो हम देखेंगे। तो अगर x - 4 यहाँ पे देखें और x - 4 यहाँ पे देखें, दोनों में x - 4 कॉमन है, तो इसलिए हम दोनों में से x - 4 कॉमन ले लेंगे। तो जब x - 4 मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x, और उसको हम ब्रैकेट में नोट कर देंगे x। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप बिग ब्रैकेट नोट कर लो। और यहाँ पे ये बचा क्या, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा +2 विच इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको नोट करेंगे आगे फर्दर, x - 4 प्लस इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब यहाँ पे इसको समझना कि अगर x - 4 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0 आया तो x - 4 इज इक्वल टू 0 कर देना है। अगर हम मान लिए कि इसको मुझे रखना है और इसको शिफ्ट कर देना है तो ये 0 हो जाएगा, x + 2 0/x + 2 0 हो जाएगा ना। तो x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा ना। अगर मुझे इस टर्म को रखना है तो इसको इधर भेज देंगे, LHS से RHS में ये मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, तो बचेगा क्या, x + 2 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू -2। बच्चों यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जीरोस तो आ गया, लेकिन इसको सिर्फ नोट ही करना या निकालना ही हमारा काम नहीं है बस, बल्कि वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या कहता है कि प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस कितना होना चाहिए, -b/a के इक्वल होना चाहिए। बच्चों इस एक्सप्रेशन को जब हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के फॉर्म में देखेंगे तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो ax² मींस x² के साथ में जो है वो a है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 × x² मींस 1 है a की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी है, -2 है, और c की वैल्यू कितनी है, -8 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। मतलब क्या कि अल्फा + बीटा की वैल्यू जो आएगी वही आएगी -b/a।
चलो देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, 4 माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2 जो कि होगा 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा आया 2, और हमें पता करना है माइनस बी अपॉन ए क्या है। तो माइनस बी अपॉन ए, यहां पे देखेंगे बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है, और यहाँ पे फॉर्मूला में ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस 2 अपॉन ए, और ए की वैल्यू कितनी है 1, बिकॉज एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1, क्योंकि 1 से उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है और नोट किया जा सकता है 1x स्क्वायर। तो 1 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2 प्लस और 2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए, ये वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है, मींस कि अल्फा इनटू बीटा। अब अल्फा ये है और बीटा ये है, तो 4 इंटू माइनस 2, तो 4 को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, कितना आएगा माइनस 8 आएगा। अब c अपॉन ए इज इक्वल टू, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन ए, तो जब हमें c अपॉन ए भी सेम वैल्यू का मिल जाएगा तो रिलेशनशिप वेरीफाइड हो जाएगा ना। यहाँ पे देखते हैं, तो c की वैल्यू क्या है माइनस 8, इसका मतलब क्या है माइनस 8 अपॉन ए कितना है, एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ भी नहीं है, 1 से मल्टीप्लाइड है, तो 1 माइनस 8। यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, वेरीफाइड। दैट्स इट बच्चों। हर एक क्वेश्चन में, फर्स्ट के हर एक क्वेश्चन में आपको यही प्रोसेस अपनाना है और इसी प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना है और चेक करना है कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ, अगर आपको जीरोस पता चल जाए तो आप इसको ऐसे करके चेक कर लेना, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।